कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मणिपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त नजर आया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कितने जीरो एफआईआर दर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या पुलिस सोई थी? तो बेहद सख्त लहजे में आज सुप्रीम कोर्ट नजर आया। कितने एफआईआर हिंसा और यौन मामले के? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र मणिपुर सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। कई अहम सवाल आज पूछे हैं और बेहद सख्त सुप्रीम कोर्ट होता हुआ इस मामले पर नजर आया है। सीधे सीधे पूछा कि कितने जीरो एफआईआर दर्ज हुए हैं, आखिर क्या पुलिस सोई थी? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि आखिर मणिपुर हिंसा में कितने एफआईआर हिंसा और यौन के मामले दर्ज हुए हैं। प्रभाकर मिश्रा मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मैं जानना चाहूंगी प्रभाकर, आज एक बार फिर से पहले सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए नजर आया, आज एक बार फिर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कड़े सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार की ये कोशिश थी, जब सरकार ने हलफनामा दायर किया था पिछली बार बृहस्पतिवार को, तो सरकार की कोशिश थी कि सरकार वो सब सुप्रीम कोर्ट के सामने कह दे कि सुप्रीम कोर्ट को कोई जवाब, सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहना नहीं पड़े। लेकिन बावजूद उसके आज सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल पूछा, वो भी देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी से, अटॉर्नी जनरल से, कि अटॉर्नी जनरल, मिस्टर अटॉर्नी, 4 मई की घटना है जब महिलाओं को नंगा करके परेड किया गया था और 18 मई को 0 एफआईआर दर्ज हुआ। इस दौरान पुलिस क्या कर रही थी? एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब अटॉर्नी जनरल को देते हुए नहीं बना, तो सॉलिसिटर जनरल बगल में बैठे थे, उनको खड़ा होकर कहना पड़ा कि जैसे ही वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से गिरफ्तारियां हुई थी। मतलब ये कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट उस हलफनामे से संतुष्ट नहीं है। दूसरी बात ये कि कोर्ट ने कहा कि 6000 आपने हलफनामा तो दिया है कि 6000 का एफआईआर दर्ज हुए हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इसमें कितने यौन हिंसा के हैं, कितने हत्या के हैं, कितने आगजनी के हैं। तो ये जानकारी हमें चाहिए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि मणिपुर में जो लोग हिंसा प्रभावित लोग हैं उनके लिए आपका स्कीम क्या है, प्लान क्या है, उनके लिए आपने पैकेज क्या व्यवस्था कर रखी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हमारे दर्शकों के जानने के लिए भी कि बार बार ये मांग हो रही है, जो 2 पीड़ित महिलाएं हैं उन्होंने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा इस मामले की जांच एसआईटी करे। और चूंकि आपको याद है कि चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, तो जाहिर सी बात है कि उन पीड़ितों की आवाज सुप्रीम कोर्ट को सुननी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा लगभग तय हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एसआईटी का गठन करेगा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कुछ सदस्यों के नाम सुझाए गए हैं, तो एसआईटी का गठन करेगा। आदेश भले नहीं आया है, कल 2 बजे दोपहर सुनवाई होगी, कोर्ट आदेश दे सकता है कि एसआईटी का गठन हो और साथ ही साथ एक टीम का भी गठन होगा जिसमें अलग अलग सेक्टर के लोग जाएंगे मणिपुर में और वहां पर जो हिंसा प्रभावित लोग हैं उनके जख्म को हील करने की कोशिश करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। एक और महत्वपूर्ण बात जो अमूमन अदालतों में नहीं होती हैं, टेलीविजन डिबेट्स में होती हैं, बंसुरी स्वराज, आप लोगों में से कुछ लोग नाम जानते होंगे, सरनेम से आपको पता हो गया। सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी हैं और सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुई, उन्होंने एक हस्तक्षेप याचिका दायर की थी और उन्होंने वो बात कह दी जो सामान्यतया या तो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या टेलीविजन के शोज में जो सवाल किए जाते हैं कि माय लॉर्ड, मणिपुर अकेला अपना इंसिडेंट नहीं है, मणिपुर की जैसी घटना पश्चिम बंगाल में भी हुई है। और उन्होंने केरल का नाम लिया, उन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम लिया, उन्होंने राजस्थान का नाम लिया। हालांकि सीजीआई को वो बात पसंद नहीं आई। सीजीआई ने कहा कि आप क्या चाहती हैं, आप ये कहती हैं कि अगर इन जगहों पे बात नहीं हो तो हम मणिपुर की बात न करें। तो कुल मिलाकर ये कि थोड़े समय के लिए ऐसा लगा कि हम सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई नहीं सुन रहे हैं, हम पार्लियामेंट या टेलीविजन का डिस्कशन सुन रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कि सरकार बैकफुट पर दिखी। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख सवाल पूछे हैं, सवालों का जवाब देना है। कल एक बार फिर सुनवाई होगी और इतना तय है, इतना। दूसरी बात एक और कि तमाम याचिकाकर्ताओं और पीड़ितों ने यह कहा कि उनको मणिपुर और केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में मॉनिटर करना चाहिए। इसके लिए भी केंद्र सरकार ने कह दिया कि माय लॉर्ड, आप मॉनिटर करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है, आप मॉनिटर करिए। दूसरी बात, केंद्र सरकार ने बार बार ये बात कही कि ये जो इंसिडेंट है वायरल वीडियो वाला, उसमें उसने कहा, सरकार ने कहा कि माय लॉर्ड, अगर आप चाहें, हमारी ये अर्जी है कि आप इस मामले को दूसरी जगह, दूसरे राज्य में इसका
ट्रांसफर कर दें। हालांकि वो जो पीड़ित महिलाएं हैं उन्होंने कहा कि असम में ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम असम ट्रांसफर करने की बात नहीं कर रहे हैं, अब माय लॉर्ड जहां चाहेंगे यानी सुप्रीम कोर्ट जहां चाहेगा वहां पर ट्रांसफर कर सकता है। तो आज आदेश नहीं आया है, आदेश कल आएगा, कल एक बार फिर 2 बजे बेंच बैठेगी। लेकिन इस बीच कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं कि जो 6000 के करीब FIR दर्ज हुए उसमें 0 FIR कितने, उसमें हत्या के मामले कितने, उसमें यौन हिंसा के मामले कितने। लेकिन एक बात और, सुनवाई शुरू होते ही जो CJI ने जो बात कही थी कि केंद्र सरकार के हलफनामे से ही जाहिर होता है कि वो इकलौता घटना नहीं था जो वीडियो वायरल हुआ था, वैसे और भी तमाम घटनाएं हैं। ये बताती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी कि अनएक्सेप्टेबल है ये घटना। और एक और महत्वपूर्ण बात, आज निर्भया मामले का भी जिक्र हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जब CJI ने बात कही थी कि निर्भया मामला जघन्य था, लेकिन ये उससे भी जघन्य है क्योंकि यहां पर पुलिस ने इन महिलाओं को हत्यारी भीड़ के सामने, उग्र भीड़ को सौंप दिया था। तो मतलब ये कि ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब केंद्र सरकार के पास और मणिपुर सरकार के पास तो नहीं होगा। फिर भी सरकारें हैं, कोशिश कर रही हैं कि कम से कम फर्जियत हो, बट फिर भी देश की सबसे बड़ी अदालत है, जब उसका कॉन्सेंस जगा हुआ है उसको अगर वो बेचैन हो। एक बात और कोर्ट ने कही, CJI ने कही कि हमने पहले कहा था कि हम इसमें दखल नहीं देंगे। अगर सरकारों ने अच्छे से काम किया होता, अपनी जिम्मेवारी निभाई होती, तो आज इसमें कोर्ट को दखल देने की जरूरत नहीं थी। और आपको याद होगा तब भी कोर्ट ने कहा था, जब याचिकाकर्ताओं ने मांग करी थी कि माय लॉर्ड इस मामले में कोर्ट को दखल देने की जरूरत है, और तब ने कोर्ट ने कह दिया था कि किसी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी चुनी हुई सरकार की होती है, अदालतों की नहीं होती है। लेकिन बाद में उसी अदालत ने हस्तक्षेप किया, स्वतः संज्ञान लिया, क्योंकि जब कहते हैं ना पानी सर से ऊपर हो जाए, जब सरकारें फेल हो गई, सरकारें वहां शांति व्यवस्था स्थापित करने में विफल हो गई, जब वहां पर नंगी महिलाओं को परेड कराया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अब दखल देने का समय आ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट अब दखल दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट दखल देगा, कल एक बार फिर सुनवाई होगी, SIT का भी गठन हो सकता है, कमेटी भी बनेगी, और सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि इस मामले में जांच को मॉनिटर भी करे। ठीक है, बहुत बहुत अहम जानकारी आपने दी है प्रभाकर मिश्रा। और अब कल जब मामले की सुनवाई होगी तो उस पर भी सभी की निगाहें टिकी रहेगी। इस बीच वकील का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, सुनिए। The learned AG as well as the learned Solicitor General to what will be the form of mechanism to deal with this issue. Suggestions were put that some SIT should be formed. Some parties suggested that High Court committee should be formed, and certain names were suggested. Now, since this issue is being dealt with by the court wanted the central government, represented by the learned AG as well as the learned Solicitor General, to come forward and suggest a mechanism to assist the court in formulating a mechanism. But today, due to lack of time, the hearing has been kept for tomorrow, I think most likely at 2 p.m. and where the court has directed that whatever FIRs have been registered in the state of Manipur should be segregated in such a way that how many number of 0 FIRs, how many FIRs pertains to violence to women, how many FIRs pertains to murder, how many to arson, destruction of property, etc., etc. This will be given by the concerned authority tomorrow. Though more time was sought because this more than 6,000 FIRs are there, it will not be possible in a single day. But then nonetheless, the court also has very less time because from Wednesday onward that constitution bench is going on. So it has been kept tomorrow. Now hopefully something will be brought forward so far as the queries for the put forward by the Supreme Court is concerned, by the learned AG and learned Solicitor General. But so far a very pertinent statement submission was made from the side from one PIL petitioner, Global Miti Foundation, I think, represented by learned Senior Counsel Jaydeep Gupta and one more Senior Counsel Mr. Sanjay R. Hegre. This statement was put that though the current underlying, the prevalent most important issue of protection of women.
ठीक है। और देखिए किस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट सीजेआई सख्त लहजे में आज नजर आए हैं और मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा लगातार बने हुए हैं। प्रभाकर, कानूनी पहलुओं के साथ साथ हम राजनीतिक पहलुओं पर भी इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करते आए हैं और सीधे तौर पर अभी कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की ये नाराजगी सदन की कार्रवाई पर भी पूरी तरह से असर डालेगी। विपक्ष और ज्यादा मजबूती से अब अपनी बात रखता नजर आएगा। देखिए, निश्चित तौर पर इसलिए कि अदालत के भीतर, देश की सबसे बड़ी अदालत के भीतर जो ऑब्जर्वेशन आते हैं उसके भी मायने होते हैं, उससे ऑपोजिशन को और फ्यूल मिल जाता है। तो यहां पर जो सवाल है वो सवाल है कि 4 मई क्या वो वीडियो था जो महिलाओं को सड़क पे घुमाया गया था कपड़े निर्वस्त्र करके, उसके बाद 18 मई को 0 एफआईआर दर्ज हुआ। सरकार कहां थी? पुलिस कहां थी? इस दौरान पुलिस क्या करती रही? तो ये एक ऐसा सवाल है जिस सवाल के आसपास ही पूरी सियासत हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि उसके अलावा एक इतर बात होती है, वो ये कि सियासत, वैसा मैंने पहले भी कहा, अपने दर्शकों को फिर एक बार याद दिला दूं कि जो सियासत बाहर हो रही थी, जो संसद में हो रही थी, जो सड़क पे हो रही थी, जो टीवी के डिस्कशन में हो रहे थे, एक बार यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी हुआ, जहां पर यह बात की गई कि माय लॉर्ड केवल मणिपुर की चर्चा मत कीजिए, पश्चिम बंगाल की भी चर्चा होनी चाहिए, राजस्थान की भी चर्चा होनी चाहिए, केरला की भी चर्चा होनी चाहिए। तो गुंजाइश इसमें बहुत है, लेकिन यह विडंबना ही कहें कि जिस मामले में पूरे देश को मणिपुर की उन बेटियों से माफी मांगनी चाहिए, उस देश में उस मसले पर सियासत हो रही है। और जिस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया था कि मणिपुर के मामले में हम दखल नहीं देंगे, इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी आपकी है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट अब कह रहा है कि अगर आपने समय रहते इस कदम उठाया होता तो हम उसमें दखल नहीं दिए होते। अब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है। और एक बात और, मैं बहुत दिन से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा हूं। अटॉर्नी जनरल देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं, उनके पास सारे सवालों के जवाब होते हैं, लेकिन आज एक ऐसा मौका था जब एक छोटे से सवाल का जवाब, जो बहुत बड़ा सवाल हो गया, जब उनसे कोर्ट ने इतना सा पूछ लिया कि ये बताइए 4 मई की घटना थी और 18 मई को 0 एफआईआर दर्ज क्यों हुआ। अटॉर्नी जनरल के पास ये जवाब नहीं था, वो बहुत असहज थे और इसलिए सॉलिसिटर जनरल को आकर खड़ा होकर के बताना पड़ा। तो मतलब ये कि सवाल है जिसका जवाब जनता भी चाहती है और इसीलिए तो पार्लियामेंट में डिस्कशन की मांग हो रही है। तो वहां हो या नहीं हो, यहां देश की सबसे बड़ी अदालत में डिस्कशन हो रहा है और अदालत को जो लग रहा है वो कर रहा है। हालांकि ये बात तय है कि जैसे ही वहां पर हिंसा की घटना शुरू हुई उसी समय मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया था और बार बार सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि माय लॉर्ड इसमें दखल दीजिए, इसलिए कि इसमें सरकार विफल है, सरकारें विफल हैं, और सुप्रीम कोर्ट बार बार इस मामले को टालता रहा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि हाँ, इसलिए कि मुझे याद है जून के पहले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई थी और अब उसके बाद जब तमाम चीजें बिगड़ गई, स्थिति बिगड़ गई, तो अब सुप्रीम कोर्ट की भी नींद खुली है। ठीक है, देर आयद दुरुस्त आयद, ठीक है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है और कहते हैं हमारे यहाँ संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है, तो सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए चुनी हुई सरकार के कामकाज में। लेकिन जब सरकारें विफल हो जाएं, वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, तो जब सरकारें विफल हो जाएं तो संविधान के रक्षक को अपनी भूमिका निभानी होती है। सुप्रीम कोर्ट उस भूमिका में इस मामले में फिलहाल विलंब से आया है, लेकिन आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर इस तमाम जानकारी के लिए।